साथियों नमस्कार, समाज क्रांति में आप सभी का स्वागत है। साथियों इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौरी ब्लॉक के तालुका साकरी मोटर मार्ग पर और आप इस वक्त मुझे देख रहे होंगे कि मैं गाड़ी के ऊपर बैठा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं गाड़ी के ऊपर क्यों बैठा हूँ। गाड़ी के ऊपर इसलिए बैठा हूँ क्योंकि आज मैं इस गाड़ी के ऊपर बैठ करके इन विभाग में बैठे अधिकारियों की, इन नेताओं की सच्चाई दिखाऊंगा कि इनकी सच्चाई क्या है और ये वोट के समय जो बोलते हैं वो सच्चाई क्या है। इन दोनों की खास पड़ताल करने के लिए मैं पहुंचा हूं तालुका और साकरी मोटर मार्ग पर। यहां पर सड़कों की ऐसी हालत है कि जिस सड़क पर सड़कें तो बनी हैं जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से लेकर के आज तक इन सड़कों की ऐसी ही हालत है। बताइए ऐसी रोड का क्या करना साहब, जिस रोड में हमारी माँ हमारी बहनें गर्भ अवस्था में अगर होगी तो मुझे नहीं लगता इस रोड में जा पाएगी, क्योंकि इस रोड में जाते जाते ही इस रोड की वो हालत है कि वो मुझे लगता है कि साकरी मोरी तक पहुँचते पहुँचते तो उनकी श्वास भी नहीं चल पाएगी। इसी के साथ हमारे जो भाई लोग अगर बीमार अवस्था में हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बीमार व्यक्ति को पैदल ले जाना पड़ेगा, गाड़ी में बैठ करके नहीं जा सकता। बताइए यहाँ पर आए दिन प्रतिदिन सालों में कई हादसे होते रहते हैं। कई हमारी बहनें हैं वो गर्भ अवस्था के दौरान दम तोड़ देती हैं। कई हमारी बहनें हैं जो गर्भ अवस्था के दौरान इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे स्वयं आप सोच रहे होंगे कि मैं गाड़ी के ऊपर क्यों बैठा हूँ। गाड़ी के ऊपर मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि जब इस गाड़ी के ऊपर बैठ करके मुझे इतना दुख हो रहा है तो उस माँ उस बहन को कितना दुख होता होगा वो मैं स्वयं विचार कर रहा हूँ। इसीलिए आज आपका भाई अरविंद रावत जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता, जिस परिक्षेत्र का परिदृश्य कोई नहीं दिखा पाता, वो सब परिदृश्य ग्राउंड जीरो से अरविंद रावत आपका भाई दिखाने का प्रयास करता है और करता रहेगा। बताइए उस माँ की क्या गलती, क्योंकि आए दिन हादसे हो भी चुके हैं जो ऐसी रोड में जाती है गर्भ अवस्था के समय और रास्ते में ही दम तोड़ देती है। बताइए इसका गुनाह कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है। मैं तो इसका जिम्मेदार विभाग को मानता हूँ, विभाग में बैठे अधिकारियों को मानता है, सत्ता में बैठो की सरकार को मानता हूँ कि आपकी लापरवाही की वजह से ना जाने कितनी जानें इस रोड में चली जाती हैं, लेकिन आप लोगों को किसी तरह का कोई सुध नहीं है। ये आपको मैं परिदृश्य दिखा रहा हूँ, देखिए क्या हालत इन रोडों की है। आप बताइए क्या ऐसी हालत में कोई बीमार व्यक्ति गाड़ी में बैठ करके चल सकता है। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर कीजिए और देखिए कि क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। लेकिन मैंने भी मन बना लिया है, जब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे, जब तक ये लोग जनता के हित का कार्य नहीं करेंगे तब तक हम भी आपको रोंदते रहेंगे साहब, क्योंकि आपने मेरे पहाड़ के विकास के लिए कुछ नहीं किया। अभी वोटिंग का समय आने वाला है, आप लोग वोट मांगने आएंगे, लेकिन मेरे गांव के लोगों से भी अनुरोध है कि वोटिंग देने से पहले उन वोटरों को जो वोट लेने आएंगे उन लोगों को पहले इन सड़कों का परिदृश्य जरूर दिखाएगा कि आपने अगर विकास किया है तो इन रोडें देखिए, हमारे क्षेत्र की रोडों की क्या हालत है। आपने अगर विकास किया है तो हमारे क्षेत्र का जो स्वास्थ्य है उन स्वास्थ्य केंद्रों को दिखाइएगा साहब। ये आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं इस वक्त तालुका और मोटर मार्ग से। मैंने भी बातचीत की और बातचीत में आपने देखा यहाँ की जो हालत, यहाँ के स्वयं ग्रामीण कह रहे हैं यहाँ की जो हालत है वो हालत ऐसी है साहब कि जैसे आदि मानव की है। आदि मानव से शरीर तो परिवर्तित हमारा हो चुका है, लेकिन इन नेताओं ने, इन विभाग में बैठे अधिकारियों ने हमारी जनता का जो जीवन है वो अंधकार में बना दिया है, नरक में बना दिया है कि इन रोडों की ऐसी हालत है। अभी भी रोड की कटिंग हो रही है, मुझे पता है ये रोड की जो कटिंग है
ये 10 वर्ष तक भी पूरी नहीं होने की। जब जनता स्वयं जागृत नहीं होगी, मुझे नहीं लगता तब तक ये लोग हमारा विकास करेंगे। इस बार चुनाव का समय भी आ चुका है। आप इन रोड के नाम पर अपना वोट दीजिए। आपने वोट देना है तो स्वास्थ्य के नाम पर, विकास के नाम पर वोट देना है। मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे क्षेत्रों की क्या हालत है। हमारे नितिन गडकरी जी तो कहते हैं कि हमने पहाड़ों का बहुत विकास किया है, हमने पहाड़ की सड़कों में, पहाड़ के क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछा रखा है। लेकिन नितिन गडकरी साहब कभी अपने अधिकारियों को इन क्षेत्रों में तो भेजिए साहब। आप विकास चिल्लाते रहते हैं, लेकिन आप विकास अगर देखना है तो साक्री के क्षेत्र में आइए। ढाटमीर, ओसला, पुआनी, गंगाड़, इन क्षेत्रों में आइए, आपको पता चल जाएगा कि हमने कितना विकास अपने क्षेत्र के लिए किया है। तो आपको साथियों लगातार इस तरह की तस्वीरें दिखाता रहूंगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा दुख मुझे होता है कि मेरे क्षेत्र की ये क्या हालत हो गई है। तो आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहा हूं तालुका साक्री मोटर मार्ग से। कैमरामैन अनिल के साथ समाज क्रांति न्यूज के लिए अरविंद रावत। जय हिंद, जय भारत।